तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहली कंपनी की बात करते हैं। पहली कंपनी का नाम है दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज लिमिटेड। बट इसको डिस्कस करने से पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लो, ताकि आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उसका नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। और एक डिस्क्लेमर भी है, जो भी न्यूज़ एंड अपडेट्स हम लोग कवर करेंगे वो सारी एजुकेशन पर्पज़ के लिए हैं, सीखने के लिए हैं, तो उसको किसी भी तरह का इन्वेस्टमेंट एडवाइस मत समझना। आप खुद से भी रिसर्च और एनालिसिस कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों वीडियो की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज़ एंड अपडेट्स के बारे में। तो आज के दिन इस कंपनी से रिलेटेड एक काफ़ी बड़ी खबर हमें सुनने को मिल रही है। खबर तो कल ही के दिन आ गया था, बट उसका रिएक्शन आज के दिन दिख रहा है, क्योंकि कल के दिन बाजार बंद था इस वजह से। अब खबर क्या है भाई? तो खबर हमें ये दिख रही है कि वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ को मिला है 1082 मेगावाट का सोलर EPC ऑर्डर। इस चीज़ को थोड़ा सा डिटेल में आप समझ लो। देखो, मेंशन किया गया है कि वारी रिन्यूएबल ने 2 LOA सिक्योर किया है इंडिया की लीडिंग रिन्यूएबल एनर्जी कंपनी से। किसके लिए भाई? EPC वर्क्स के लिए और सोलर PV प्रोजेक्ट्स के लिए कंपनी काम करने वाली है। जिसमें पहला जो है वो 400 मेगावाट का है और दूसरा भी 400 मेगावाट का है, बट उसके कंप्लीट डिटेल्स आपको यहाँ पर दिख जाएंगे। 400 मेगावाट पर 530 मेगावाट प्लांट और दूसरा है 400 मेगावाट पर 552 मेगावाट प्लांट। तो टोटल जो वैल्यू निकल कर आता है वो आपको इतना देखने को मिलता है, 800 मेगावाट पर 182 मेगावाट। ठीक है, तो इसके जो एग्जीक्यूशन टाइमलाइन है वो भी वारी रिन्यूएबल ने सेट कर दिया है। टाइमलाइन के डिटेल्स आप यहाँ पर देख सकते हो। 2028 के फाइनेंशियल ईयर में इसकी एग्जीक्यूशन कंपनी करती हुई नजर आएगी। तो बेशक बिजनेस से रिलेटेड काफ़ी अच्छी न्यूज़ है, बट इसके अलावा और भी कई सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं जो कि वारी रिन्यूएबल से रिलेटेड आप ध्यान दे सकते हो, जिसको मैं बताता हूँ। सो अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ने से पहले बात कर लेते हैं सेबी रजिस्टर्ड टेलीग्राम चैनल के बारे में, जिसको आप ज्वाइन कर लो। लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। ज्वाइन करने का सबसे बड़ा बेनिफिट ये है कि जिस हिसाब से मार्केट में अप्स एंड डाउन दिख रहा है, ऐसे टाइम पे हर दूसरी कंपनी के एनालिसिस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स को एनालिसिस कर अपडेट होता हुआ देखने को मिल जाता है, जो कि हर किसी के लिए काफ़ी ज़्यादा यूज़फुल है। और इसके लिए आप चैनल को ज्वाइन कर फ्री में आप चेकआउट भी कर सकते हैं इन कंपनी के प्रॉपर टेक्निकल्स, जिससे आपको आइडिया लगेगा कि अभी इन कंपनी में क्या चल रहा है। तो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, लिंक की तरफ जाकर चैनल को फ्री में ज्वाइन कर लो। अब इसके अलावा दोस्तों वारी रिन्यूएबल टेक्नोलॉजीज़ के फ्यूचर गाइडेंस की भी बात कर लेते हैं। देखो, अभी हाल ही में वारी रिन्यूएबल ने अपने Q1 के अर्निंग्स को रिपोर्ट किया था। अर्निंग्स में रेवेन्यू काफ़ी ज़बरदस्त थे। 53.23% से इसने अपने रेवेन्यू को ग्रो किया था, जो कि काफ़ी सही बात है। बट उसके साथ जब ऑर्डर बुक रिवील हुआ तो वहाँ पर मेंशन किया गया है 5300 करोड़ का ऑर्डर बुक। तो 5300 करोड़ का अगर ऑर्डर बुक है और इसके बोल सकते हैं एग्जीक्यूशन टाइमलाइन अगर 2027 का फाइनेंशियल ईयर है, क्योंकि हर साल इस कंपनी के एग्जीक्यूशन पेज जो है वो बढ़कर आ रहे हैं। पहले 2000 मेगावाट की एग्जीक्यूशन किया करती थी ये कंपनी, फिर 3000 करने लगी, अब 4000 या 5000 आपको करती हुई दिखेगी, यानी कि 5 गीगावाट तक की। अब एग्जीक्यूशन अगर कंपनी का ज़्यादा होता है तो 2026 के फाइनेंशियल ईयर में जितना रेवेन्यू हमने देखा है इस कंपनी की तरफ से 3300 करोड़ का, उसके कंपैरिजन में 27 में ऑब्वियस सी बात है कि हम ज़्यादा रेवेन्यू देखेंगे। पहले 1 मेगावाट के एग्जीक्यूशन पे कंपनी को 1 करोड़ रुपए मिला करता था, बट कंपटीशन के बढ़ने की वजह से वो अब 80 लाख या 70 लाख के आसपास आ चुका है। तो जितना कंपनी का ऑर्डर बुक है उस हिसाब से अगर देखोगे तो 5000 करोड़ तक का रेवेन्यू तो कंपनी को दिखाना ही चाहिए 2027 के फाइनेंशियल ईयर में। और 5000 करोड़ तक का अगर रेवेन्यू आएगा तो 26 में जो ग्रोथ हमें देखने को मिली थी उससे अगर कंपेयर करेंगे तो ग्रोथ की नंबर इस बार आपको हो सकता है कि कम देखने को मिले। बट ऐसा नहीं कि वो ग्रोथ आपको ख़राब दिखेगा। देखो, कोई भी कंपनी लगातार अगर 100% से ग्रो कर रही है हर साल, तो ज़रूरी नहीं है कि उसी पेस को कंपनी हमेशा मेंटेन कर पाएगी। कभी ना कभी तो एग्जीक्यूशन स्लो होगा भाई, क्योंकि इंडस्ट्री भी मैच्योर होने लगती है, इंडस्ट्री में कंपटीशन बढ़ने लगती है। तो ये सारे प्रॉब्लम्स तो आने वाले कल में किसी भी कंपनी को फेस करने पड़ते ही हैं। अब पहले का ही रिकॉर्ड देख लो, वारी रिन्यूएबल हर साल अपने रेवेन्यू को 100% से ज़्यादा ग्रो किया करती थी और प्रॉफिट ग्रोथ भी कुछ वैसा ही था। बट अभी एग्जीक्यूशन स्लो थोड़ा हो रहा है, क्योंकि ऑर्डर बुक बड़े होते जा रहे हैं, तो उतनी बड़ी एग्जीक्यूशन तो कंपनी नहीं कर पाएगी एक साथ। तो इस वजह से ग्रोथ के जो नंबर हैं वो अब 100% से नीचे आते हुए दिख रहे हैं। और इसी डर को देखकर मार्केट ने एक टाइम पे जो वारी रिन्यूएबल को 300 का प्राइस टू मल्टीपल्स दे रखा था, वो अभी अगर देखोगे तो डबल डिजिट में आ चुका है। और डबल डिजिट क्या, 40-30 के आसपास के प्राइस टू मल्टीपल्स पे हो सकता है कि कंपनी आपको ट्रेड करती हुई दिख रही हो। तो चलिए इसके अलावा बात कर लेते हैं अगली कंपनी के बारे में। तो अगली कंपनी का नाम है दोस्तों इन्फोसिस लिमिटेड। आज के दिन की बात करें तो इन्फोसिस
और बाकी की आईटी कंपनीज ज़बरदस्त हमें फोकस में दिख रही थी। 2 से 3% की तेज़ी इन्फोसिस, टीसीएस जैसी जायंट्स में देखने को मिला। और निफ्टी आईटी इंडेक्स की बात करें तो वहीं पर हमें 2% से ज़्यादा की तेज़ी दिख रही थी। अब इसका सबसे बड़ा कारण क्या है पता है? सबसे बड़ा कारण है यूएस के फेडरल रिजर्व का जो रेट हाइक्स का डर था, वो डर पहले के मुकाबले काफ़ी हद तक कम हो चुका है और इस वजह से बूस्टअप मिला है टेक स्टॉक्स को। और आज के दिन इसी वजह से भी इन्फोसिस आपको अच्छा परफॉर्म करती हुई दिख रही थी और इसकी एक्सपेक्टेशन थी भाई, क्योंकि लास्ट ट्रेडिंग सेशन इन्फोसिस एडीआर हमें 4% से ज़्यादा की तेज़ी दिखाई थी। तो एक्सपेक्टेशन क्यों नहीं होगी, नेक्स्ट ट्रेडिंग सेशन इन्फोसिस का परफॉर्मेंस अच्छा हो सकता है और वो परफॉर्मेंस हमें देखने को मिल भी गया। अब देखो, फेडरल रिजर्व की हाइक्स और रेट कट्स दोनों ज़्यादा मैटर करते हैं, बहुत ज़्यादा मैटर करते हैं हमारी टैक्स के लिए, मतलब टैक्स कंपनी के लिए, क्योंकि हमारी टेक कंपनी की जो मेन क्लाइंट है वो बैंकिंग कंपनीज़ हैं, इंश्योरेंस कंपनीज़ हैं, फाइनेंशियल सर्विसेज वाली कंपनीज़ हैं। और रेट हाइक्स जब होता है ना तो वो कंपनीज़ को बहुत ज़्यादा इम्पैक्ट होती है। लाइक अगर आरबीआई रेट हाइक कर दे तो कल को लोन ग्रोथ जो है एचडीएफसी बैंक का, आईसीआईसीआई बैंक का स्लो दिखने लगेगा। क्यों? क्योंकि लोन महंगा हो जाएगा और लोन अगर महंगा हो जाएगा तो उनके पास कम लोन ग्रोथ अगर होंगे तो कम नेट इंटरेस्ट भी होंगे, नेट इंटरेस्ट इनकम, प्रॉफिट भी कम होंगे। तो इस वजह से प्रॉफिट को ग्रो करने के लिए वो क्या करेगी, अपने एक्सपेंसेस को कम करेगी। तो एक्सपेंसेस में उनके जो क्लाइंट्स हैं उनके जो बजट्स एलोकेट किए करती है उसको भी वो कट कर सकती है। तो वही प्रॉब्लम है हमारी टेक कंपनीज़ का। अगर यूएस में रेट हाइक्स होगा तो यूएस के बैंक्स बजट कट करेगी और ऐसे में हमारी टेक कंपनी के जो अर्निंग्स हैं उसमें ग्रोथ वैसी दिखेगी नहीं जैसी हम देखा करते हैं। और यही सबसे बड़ा डर होता है रेट हाइक्स का। अब रेट हाइक का डर ख़त्म सा हो रहा है तो इस वजह से आज के दिन हमारी टेक कंपनीज़ की परफॉर्मेंस अच्छी है। तो इन्फोसिस और टीसीएस के टेक्निकल्स को भी हम डिस्कस कर सकते हैं, बट सेबी रेगुलेशंस के हिसाब से यूट्यूब पे अब डिस्कस नहीं किया जा सकता। तो इस वजह से आप सेबी रजिस्टर्ड रिसर्च एनालिस्ट के टेलीग्राम चैनल पे ही आ जाओ, वहाँ पर आपको सभी कंपनी के टेक्निकल्स दिखेंगे, जिसमें इन्फोसिस, टीसीएस तो होगी, उसके अलावा बीएसई, आईडीएफसी, फर्स्ट बैंक जैसी कंपनीज भी होंगी। तो आज के दिन ये सारी कंपनी के टेक्निकल्स अपडेट होंगे, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में दिख जाएगा। फ्री में आकर चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं। अब इन्फोसिस के एक और पॉइंट की बात कर लेते हैं। देखो, कंपनी के नए सीईओ के डेजिग्नेशन में एक पॉइंट है जिस पे पूरे बाजार का नज़र है और वो है एआई को लेकर आपका स्ट्रैटेजी क्या है भाई। अगर वो स्ट्रैटेजी बढ़िया होता है तो एआई का जो डर है हमारी टेक कंपनीज में, वो डर काफ़ी हद तक डाइल्यूट हो जाएगा। ये एक काफ़ी बड़ी पॉइंट है जो कि हमारी कंपनीज के इन्वेस्टर्स देखना चाहते हैं और ये इसलिए भी देखना चाहते हैं क्योंकि अभी रिसेंट टाइम में जो गिरावट हुई है ना हमारी टेक कंपनीज़ में, वो छोटी मोटी गिरावट नहीं है। बोल सकते हैं पिछले 10 साल का अगर रिकॉर्ड देखोगे बाज़ार का तो अब तक इतना बड़ा गिरावट कभी भी टेक कंपनीज ने देखा ही नहीं था। हमारी इन्फोसिस का प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स 36 से 37 के आसपास का था। अभी देखोगे तो वो 50% से ज़्यादा गिरकर 14 के आसपास है। पिछले 10 साल के लोवेस्ट लेवल पे है इसका करंट प्राइस टू अर्निंग मल्टीपल्स, यानी कि वैल्यूएशन वाइज इतना सस्ता इन्फोसिस कभी भी नहीं है। और वैल्यूएशन किसी कंपनी का सस्ता होता है ना तो इसका मतलब है कि उस कंपनी में ग्रोथ कंसर्न है, कि फ्यूचर में हो सकता है कि कंपनी ग्रोथ अच्छा रिपोर्ट नहीं कर पाएगी, इसी वजह से वो कंपनी सस्ती हो जाती है। जो कंपनी का ज़्यादा वैल्यूएशन होता है तो वो कंपनी से ज़्यादा बेटर ग्रोथ की भी एक्सपेक्टेशंस होती हैं। तो ये सारी चीज़ें भी आपको ध्यान में रखनी है अगर आप इन्फोसिस या फिर किसी भी आईटी कंपनीज़ के इन्वेस्टर हैं। बाकी नेक्स्ट कंपनी की बात करें तो नेक्स्ट है आस्था स्पिनटेक्स। रिसेंटली ये कंपनी लिस्ट हुई थी, 1:1 के रेशो में कंपनी के बोर्ड ने अप्रूव कर दिया है बोनस अर्निंग्स आने से पहले, साथ में फाइनल डिविडेंड भी दिया है। ये कंपनी के जो आईपीओ की ओपनिंग थी 29 जून को हुई थी, 4.64 टाइम्स सब्सक्राइब्ड कंपनी हुई थी और ये कंपनी अब बोनस और हमें फाइनल डिविडेंड देती हुई नज़र आ रही है। डिविडेंड की बात करें तो 0.10 रुपीज़ है पर इक्विटी शेयर, सिंपल भाषा में 10 पैसे पर इक्विटी शेयर के हिसाब से कंपनी हमें डिविडेंड दे रही है और 1:1 के रेशो में कंपनी हमें बोनस दे रही है। तो इस चीज़ को आप ध्यान में रख सकते हो अगर आप इस कंपनी के इन्वेस्टर हो। बाकी नहीं हो आप इग्नोर भी कर सकते हो, न्यूज़ थी इस वजह से मैंने बता दिया। बाकी ये किसी भी तरह का रिकमेंडेशन नहीं है। तो होप करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। लाइक कीजिए, पहली बार सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।